यह वीडियो क्लास 10 विज्ञान रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पार्ट 1 है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो जब शुरुआत में हम लोग चैप्टर को देखते हैं तो सबसे पहला चीज हम लोग क्या देखते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। क्लास 7 में भी आपने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा होगा। तो आइए हम लोग इसको और अच्छे से समझते हैं कि कब हम लोग बोलते हैं कि भौतिक परिवर्तन हुआ है और कब हम लोग बोलते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो यहां पर यदि मैं आपको दिखाऊं एक कागज का टुकड़ा, तो इस कागज के टुकड़े को यदि हम लोग क्या करें, इसको फाड़ कर छोटे छोटे टुकड़ों में बना दें, तो आप देखेंगे कि यह जो कागज है उसका जो साइज है वह क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। लेकिन इस कागज का सिर्फ यहां क्या चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है। तो यहां पर यदि इसका साइज चेंज हो रहा है तो क्या मैं पूछूं कि ये जो केमिकल का मिलकर बना हुआ है और ये जिस केमिकल का मिलकर बना हुआ, क्या दोनों एक ही केमिकल हैं? तो इसका उत्तर है हां, दोनों एक ही केमिकल के हैं। इसका मतलब यदि इसका साइज को चेंज कर दिया जाए तो क्या इसका जो रसायन है, जिस चीज से ये बना है, वह बदल जाता है क्या? नहीं। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। लेकिन और साथ ही साथ एक और चीज मैं दिखा रहा हूं कि मान लीजिए ये कागज है और इसका आप शेप को बदल दें, इस प्रकार से यहां पर शेप को चेंज कर दें, तो क्या इसका शेप चेंज करने पे, आकृति चेंज करने पे इसका केमिकल बदल जाता है क्या? तो उत्तर है नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक चौक है, चौक को हम लोग बोलते हैं लाइमस्टोन, चूना पत्थर से ये मिलकर बना हुआ है। तो यदि ये चौक है और इसको मैं यहां से तोड़ दूं तो ये दो चौक हो गए, तो क्या ये दोनों अलग अलग केमिकल हो गए क्या? तो उत्तर है नहीं, ये भी वही केमिकल है, ये भी वही केमिकल है। तो ये जो सारे चीज मैंने आपको दिखाई, यहां पर हो रहा है भौतिक परिवर्तन। मतलब कि यहां पर जो रसायन है वह चेंज नहीं हो रहा है, वह नहीं बदल रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। जहां पर रसायन चेंज नहीं होता है, रसायन नहीं बदलता है, मतलब नए रसायन का निर्माण नहीं होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। तो अभी मैंने आपको कागज का उदाहरण दिया। अब यदि हम लोग क्या करें, इसी कागज को यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जला लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर यदि मैं इस कागज को जला दूं, यहां पर आप देख सकते हैं यदि इस कागज को हम लोगों ने जला दिया तो जलाने के बाद आप देखेंगे कि यहां CO2 प्रोड्यूस हो रहा है और इससे क्या बन रहा है, राख बन रहा है। तो इससे क्या बना, CO2 बना। तो CO2 इस पेपर से क्या है, अलग है या नहीं है? तो इसका उत्तर है अलग है, मतलब नया चीज का निर्माण हो रहा है। पहले था यह पेपर और उससे क्या बन गया, CO2 बन गया। और आपने साथ ही साथ देखा कि यहां पर लाइट भी निकल रहा था, यहां पर प्रकाश निकल रहा था, यहां पर ऊष्मा भी निकल रहा था। तो इस प्रकार का परिवर्तन जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है, नए रसायन का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। इसका मतलब भौतिक परिवर्तन में नए रसायन, नए पदार्थ, रसायन या फिर नए पदार्थ नहीं बनते हैं, जबकि यहां पर रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं, नए रसायन बनते हैं। जैसे आपने देखा पहले कागज था, कागज को जलाने के बाद CO2 में परिवर्तित हो गया। तो जब वो CO2 में परिवर्तित हो गया, प्रकाश में परिवर्तित हो गया, ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, तो वह नया चीज बन गया। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। तो इसको और अच्छा से आप समझ सकते हैं, जैसे कि आपने बर्फ को देखा है। बर्फ को जब हम लोग पिघलाते हैं तो क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। और इसको जब हम लोग और गर्म करते हैं तो ये क्या बन जाता है, वाष्प बन जाता है। तो यदि मैं पूछूं आपसे कि बताइए कि क्या ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, तो आप देखेंगे यहां जो बर्फ है और पानी है और वाष्प है, क्या ये तीनों अलग अलग रसायन है कि एक ही रसायन है? यदि ये एक ही रसायन है, एक ही केमिकल है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, भौतिक परिवर्तन। और यहां पर यदि ये रसायन बदल जा रहा है तो क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन। तो हम लोग देखते हैं, तो आप देखेंगे बर्फ को हम लोग H2O के नाम से जानते हैं,
पानी को भी H2O ही हम लोग बोलेंगे और वाष्प को भी क्या बोलेंगे, H2O ही बोलेंगे। मतलब यहां पर रसायन चेंज नहीं हुआ है, केमिकल चेंज नहीं हुआ है, इस कारण से इसे हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। तो एक और उदाहरण मैं बता रहा हूं, तो मैंने क्या बोला कि CaCO3 है, क्या है, CaCO3। इसको यदि आप गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और CO2 बनता है। CaCO3 को हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो चीज है वह क्या है, वह अलग रसायन है, और ये दोनों जो चीज बना वो अलग रसायन है। तो अब आप बताइए कि ये रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है। तो इसका उत्तर है कि ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि यहां पर नए पदार्थों का निर्माण हो रहा है। तो अब देखेंगे कि यहां जब रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, वहां उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन का ही नाम क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया। तो जब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं, आप देख सकते हैं मैं आपको एनसीईआरटी से सारा चीज पढ़ा रहा हूं, तो शुरुआत में ही बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। और यदि मैं आपसे पूछूं कि ये रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन, इसको आप बताइए, तो मैं देख रहा हूं शायद आप बता पाए। तो सबसे पहला पूछा गया है कि यदि हम लोग गर्मी के दिनों में दूध को छोड़ देंगे तो दूध फट जाएगा। तो बताइए भौतिक है या रासायनिक परिवर्तन है। इसका उत्तर है रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि वहां पर दूध अलग केमिकल होता है और वह जो फट जा रहा है तो वह अलग केमिकल हो जा रहा है। यदि हम लोग अंगूर का किण्वन करेंगे तो अंगूर क्या है, अदर दूसरा रसायन है, और जब किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन, जो कि आगे मैं पढ़ाऊंगा, उससे दारू जो बन रहा है, शराब जो बन रहा है, वह अल्कोहल जो बन रहा है वह अलग पदार्थ है। तो इस प्रकार से वह भी क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। हमारे शरीर में भोजन का पचना, आप पाचन चैप्टर, डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़िए, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। तो जो भोजन पच रहा है उसमें भी क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। जब हम लोग सांस ले रहे हैं तो सांस लेने के बाद जो ऑक्सीजन को ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन को सिर्फ लेना और उसके बाद ग्लूकोज को तोड़ना, C6H12O6 को तोड़ना। तो यदि इसको हम लोग तोड़ रहे हैं तो ये क्या है, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इस प्रकार से ग्लूकोज का टूटना, भोजन का पचना, और ये जो सारा उदाहरण इधर मैंने बताया, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो मैंने आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन समझा दिया। तो यहां से कोई भी प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम लोग कहते हैं कि वहां पर क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया। तो आपको यही अब नया चीज पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया। तो हम लोगों ने क्या समझा, रासायनिक परिवर्तन को ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो हम लोग कब जानेंगे, कब यह हम लोग जान सकेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो इसका सबसे पहला जो चीज है जो कि हम लोग जान पाएंगे वह है कि नया केमिकल बन रहा है, नया रसायन बन रहा है। तो जब भी नया रसायन बनेगा तो आपको यह समझ लेना है कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। लेकिन यदि एग्जाम में प्रश्न आए और इसका उत्तर आपको लिखना है तो आपको यहां पर 4 बातों को लिखना पड़ेगा। सबसे पहला क्या होगा, यदि रासायनिक अभिक्रिया होगा तो वहां पर अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। मतलब कि जो ठोस है वह क्या हो सकता है, द्रव में या गैस में परिवर्तित हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से रंग में परिवर्तन, यदि वहां रासायनिक अभिक्रिया होगा, केमिकल चेंज होगा, तो आप देखिए कि वहां पर रंग जो है पहले जैसा नहीं है, नया रंग हो गया। फिर वहां पर गैस का निकास हो सकता है, जैसे मैंने अभी कागज को जलाया था तो वहां पर CO2 गैस निकल रहा था। इस प्रकार से एक और लिख देना है आपको कि तापमान में परिवर्तन हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये कैसे कैसे होगा। तो इसके लिए 2-3 उदाहरण है, आपको बहुत अच्छे से अब समझना होगा, बहुत अच्छे से याद करते चलना होगा, कुछ भी एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर एक आपको कोनिकल फ्लास्क लेना है और इसमें आपको क्या डाल देना है, जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा डाल देना है, जिंक का। अब ये सब आपको याद करना है और उसमें आपको यहां पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल,
तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देना है। तो आप बोलेंगे कि ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं H2SO4 जो कि एक अम्ल है। तो आप बोलेंगे ये अम्ल क्या है, तो सेकंड चैप्टर में आप बहुत आसानी से पढ़ेंगे। जिंक क्या है, तो वह भी आप थर्ड चैप्टर में बहुत आसानी से पढ़ेंगे। तो यहां पर इस जिंक पर हम लोग तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे। तो आप बच्चों, आप रसायन पढ़ रहे हैं, क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीजें अब आपको जानना पड़ेगा। अब आप बच्चे के क्लास में नहीं रह गए कि आप ये सब स्किप कर सकते हैं या फिर इसको याद ना करें। तो ये सब यदि याद नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में कुछ भी नहीं लिख सकेंगे। तो जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं या फिर बोले रसायन पढ़ते हैं, तो वहां पर मुख्य रूप से आपको यही सब अब पढ़ना है। तो यहां पर जैसे ही इसको आप डालेंगे तो यहां पर देखेंगे कि H2 गैस मतलब हाइड्रोजन गैस यहां पर निकल रहा है। तो जैसे ही ये अभिक्रिया होगा, इसको हम लोग बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि जो जिंक है वह H2SO4 से अभिक्रिया करेगा और यहां पर क्या बनेगा, एक साल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो यहां पर जो बताया गया वही मैं बता रहा हूं। तो आप देख सकते हैं ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो हम लोग क्या समझेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है, एक रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। अब क्या करेंगे, आप यहां पर इसको छू कर देखेंगे तो ये बहुत गर्म होता है। मतलब यहां पर तापमान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। पहले ये ठंडा था, अब क्या हो गया, गर्म हो गया। मतलब बोल सकते हैं कि यहां तापमान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। आपने लोहा को जरूर देखा होगा। तो लोहा में आप जानते हैं कि जब लोहा नया नया होता है तो उसका कलर यानी कि रंग अलग होता है। जब उसमें जंग लग जाता है तो उसका रंग क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो यहां पर उसका जो रंग में परिवर्तन हो रहा है वह भी क्या दिखा रहा है कि वहां पर क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो चीजें मैंने बताई वहां पर क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वह है आपको एक और प्रयोग, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि हम लोग मैग्नीशियम का रिबन को जलाते हैं। मैग्नीशियम का रिबन लेना है और उसको क्या करना है, आपको जलाना है। तो जब मैग्नीशियम के रिबन को आप जलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब इसको जलाएंगे तो आपको राख मिलेगा और राख में क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो यह भी क्या होता है, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो यहां पर जो भी बातें मैंने बताई वह हम लोगों को यह बता रहा है कि वहां पर रासायनिक परिवर्तन हुआ है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो अब हम लोगों को इसके आगे भी और चीजों को पढ़ना है। लेकिन यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, वह यह है कि यदि हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो उसको जलाने के पहले हम लोग उसको रगड़ते क्यों हैं। तो इसका उत्तर यह है कि मैग्नीशियम रिबन को यदि हम लोग जलाने के पहले उसको हम लोग सैंड पेपर से, सरिस्पत्ता से इसलिए रगड़ते हैं क्योंकि यदि मान लीजिए मैग्नीशियम का ये रिबन है तो उसको यदि छोड़ दिया जाए तो उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है। यानी ये जो मैग्नीशियम है वह ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड का इस पे क्या हो जाएगा, लेयर चढ़ जाएगा, जिसके कारण इसको जलाने पे ढंग से नहीं जलेगा। इस कारण से इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले सरिस्पत्ता से या फिर सैंड पेपर से साफ कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये पहला पार्ट में इतना चीज मैंने बताया। सेकंड पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अब रासायनिक अभिक्रिया को आगे हम लोग और अच्छे से समझेंगे। तो मैं मिल रहा हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।